विसिल फॉर चेन्नई, टीम इन येलो आईपीएल 2026 में उतरेगी अपना छठा आईपीएल टाइटल जीतने के लिए। और ट्रॉफी जीतना उनके लिए इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि 5 बार के चैंपियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी इस बार शायद आखिरी बार आईपीएल में खेलते हुए नजर आ सकती है। ऐसे में सीएसके की टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि वो धोनी को जीत के साथ विदाई दे सके और धोनी चैंपियन बनकर आईपीएल से विदाई ले सके। सीएसके के लिए चैंपियन बनना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि पिछले साल उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही थी। ख़राब क्या रही थी, एक तरह से शर्मनाक रही थी क्योंकि सीएसके आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में आखिरी पोजीशन पर रही। यानी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना तो बहुत दूर की बात है, सीएसके अंतिम पोजीशन पर रही थी और उनका प्रदर्शन बेहद ख़राब रहा। टीम के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी के चलते टूर्नामेंट के बीच से ही बाहर हो जाते हैं, जिसके बाद कप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर आ जाती। लेकिन माही भी इस टीम की किस्मत पिछले सीजन में पलटने में नाकाम रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर गायकवाड़ इस टीम की आईपीएल 2026 में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और इस बार ऋतुराज के कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि वो इस बार टीम को चैंपियन बना सके और 2021 के बाद एक बार फिर सीएसके आईपीएल ट्रॉफी उठा सके। ऐसा हो पाता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सीएसके का जो स्क्वाड है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ऑक्शन में इस टीम ने कुछ अच्छे खिलाड़ी अपने टीम में शामिल किए हैं जो आईपीएल 2026 में इनके लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सीएसके का होम ग्राउंड चेपॉक रहने वाला है जो कि चेन्नई का गढ़ माना जाता है, जहां उनकी बादशाहत है और चेपॉक के मैदान पर आकर चेन्नई को हराना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं रहने वाला है क्योंकि सीएसके ने ओवर द ईयर्स बताया है कि इस मैदान के वो बादशाह हैं। कप्तानी की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ पर रहने वाली है। पिछले सीजन में उन्होंने कैप्टनसी से इंप्रेस तो किया था, लेकिन वो इंजरी के चलते जैसे ही बाहर हुए उनकी टीम लगातार खराब प्रदर्शन करती चली गई और टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल की पोजीशन में अंतिम पोजीशन पर रही। जिसके बाद धोनी ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली थी ऋतुराज गायकवाड़ के बाद, लेकिन उन्होंने इस टीम के लिए कुछ खास नहीं किया। सीएसके के स्क्वाड में कुछ नए नाम जुड़े हैं जिनमें संजू सैमसन, कार्तिक शर्मा, मैट हेनरी जैसे धुरंधर शामिल है जिनके ऊपर काफ़ी नजरें रहने वाली हैं क्योंकि सीएसके ने इन पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। चेन्नई के स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं तो बैटर्स में जो प्रॉपर बैटर्स हैं वो 3 ही हैं, जिसमें कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉल्ट ब्रेविस और आयुष महात्रे हैं। वहीं 5-5 विकेट कीपर बैटर्स इस टीम में मौजूद हैं, जिसमें एमएस धोनी, संजू सैमसन, कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल और सरफराज खान शामिल हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, शिवम दुबे, मैट शॉट, प्रशांत वीर, जैक फोक्स, अमन खान और रामाकृष्ण घोष शामिल हैं। बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो सीएसके के लिए पेसर्स में खलील अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, मैट हेनरी मौजूद हैं। अब बारी आती है स्पिनर्स की जो चेपॉक में इस टीम की किस्मत बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसमें अफगानिस्तान के लेग स्पिनर नूर अहमद, वेस्टइंडीज के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर अकील हुसैन और भारत के ही राहुल चहर और श्रेयस गोपाल शामिल हैं। क्रिकेट केसरी की सीएसके के लिए जो प्लेइंग 11 रहने वाली है उसमें ऋतुराज गायकवाड़ जो टीम के कप्तान भी हैं वो ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे और दूसरे छोर पर उनके साथ मौजूद होंगे युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे, जिन्होंने पिछले सीजन में बताया है कि उनके अंदर कितना दमखम है। सलामी बल्लेबाज ये दोनों रहेंगे और टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी भी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर ही रहने वाली है। नंबर 3 पर उतरने वाले हैं संजू सैमसन, जिन्हें सीएसके ने पिछले साल ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल किया। संजू पहली बार येलो जर्सी पहनते हुए नजर आने वाले हैं। देखना है वो सीएसके की किस्मत पलटने में कितनी अहम भूमिका निभा पाते। उसके बाद चौथे नंबर पर कार्तिक शर्मा आएंगे। 5वें नंबर पर ऑलराउंडर शिवम दुबे आएंगे, जिनके पास बड़े बड़े शॉट लगाने की काबिलियत और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना तो वो बखूबी जानते ही। ऐसे में सीएसके के लिए वो काफ़ी खतरनाक बल्लेबाज हो सकते हैं। उसके बाद आएंगे दूसरे खौफनाक बल्लेबाज जो साउथ अफ्रीका के डेवॉल्ट ब्रेविस। जी हाँ, ये वही हैं जिन्हें बेबी एबी के नाम से जाना जाता है और मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाने की काबिलियत इस खिलाड़ी को और भी ज़्यादा डेंजरस बनाती है। इसके बाद आएंगे हमारे एमएस धोनी और उसके बाद आएंगे ऑलराउंडर जेमी ओवरटन। नूर अहमद उसके बाद उतरेंगे और मैट हेनरी नूर अहमद के बाद उतरेंगे और आखिरी में आएंगे खलील अहमद 11वें नंबर। इनफैक्ट प्लेयर की बात करें तो ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अगर पेस बॉलर्स के लिए कंडीशंस उनके मुफीद रहती है तो मुकेश चौधरी के साथ सीएसके जा सकती है।
लेकिन अगर स्पिनरों को मदद मिली और खासकर सीएसके अपने तमाम मुकाबले चिपॉक में खेलने वाली है, जहां स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है, ऐसे में सीएसके राहुल चाहर को एक अतिरिक्त स्पिनर के तौर पर, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतार सकती है। आईपीएल 2026 में सीएसके अपना पहला मुकाबला 30 मार्च को खेलने वाली है और उनके सामने खड़ी होगी राजस्थान रॉयल्स। ये मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा, जहां सीएसके जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने को देखेगी। आपके हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन इस सीजन में कैसा रहने वाला है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और क्रिकेट केसरी देखते रहें।